ग्लूटाथायोन को जो हम कल्प्रिट समझते हैं और इसके बारे में जो बातें होती हैं कि ये लिवर को डैमेज करता है और ये जो है ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। मैं समझती हूँ कि ग्लूटाथायोन की मिसाल बिल्कुल एक समझ लें आप नमक की तरह है। जैसे अगर हम नमक को खाने में ज़्यादा यूज़ करेंगे या गलत यूज़ करेंगे तो वही खाना आपके लिए खाना नामुमकिन हो जाएगा और जहरीला हो जाएगा। और अगर आप नमक को प्रॉपरली और सही तरीके से, सही तवाज़ुन से डालते हैं तो खाना बहुत मज़ेदार हो जाता है। इसी तरह अगर ग्लूटाथायोन की क्वालिटी नंबर 2 है या ग्लूटाथायोन की क्वालिटी जो है वो मतलब ठीक नहीं है तो वो आपकी सेहत के लिए डेफ़िनेटली नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर ग्लूटाथायोन की क्वालिटी बिल्कुल असल है और डॉक्टर ने या क्लिनिक जहाँ से वो आप लगा रहे हैं उन्होंने बिल्कुल सही सोर्स से उसको इम्पोर्ट किया है और उसके अंदर कोई चाइना की या कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रही है जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है और प्रोडक्ट ओरिजिनल बनी हुई है और उसकी क्वांटिटी डॉक्टर ने आपकी सेहत को देखते हुए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए एक प्रोफेशनल थॉरोली रेड ओवर डॉक्टर जिसको समझ हो मरीज़ को देखने की, उसने आपकी डोज डिसाइड की है, उसने आपके लिए सही ग्लूटाथायोन चूज़ किया है। तो ग्लूटाथायोन के बेतहाशा फ़ायदे हैं। नंबर 1 ये है और ये सारा का सारा डेटा मैंने आपको बताया है कि ये मैंने जर्नल से आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के ऊपर देखा गया है कि ग्लूटाथायोन की जो ड्रिप्स हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंसिडेंस है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। नंबर 2 रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो ग्लूटाथायोन के बाद देखा गया है कि उसमें कमी आई है। इसके अलावा और भी जो भी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक मैल फंक्शनड होता है, यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेसिकली काम क्या करता है? इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि अगर आपके घर पे कोई यानी आपकी बॉडी पे आपके घर पे कोई हमला हुआ है तो इम्यून सिस्टम एक फ़ौज की तरह, एक आर्मी की तरह होता है, एयरफोर्स या नेवी की तरह होता है कि वो उस वायरस, उस बैक्टीरिया या उस चीज़ को जाके फ़ाइट करता है और आपकी बॉडी से उस वायरस, उस बैक्टीरिया या उस चीज़ को एलिमिनेट करता है, यहाँ तक कि वो चीज़ बॉडी से निकल ना जाए। अब बाज़ लोगों में यानी बहुत सारे लोगों में ये जेनेटिक एक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक मैल फंक्शनिंग है कि आपको बाय बर्थ ये चीज़ होती है। अब इसकी रीज़न क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन ये बाय बर्थ होता है कि आपकी वो जो आर्मी है, ये जो वो आपकी जो इम्यून फोर्स है जिसका काम बाहर के जो बैक्टीरियाज़ और बाहर की जो इन्वेडिंग फोर्सेस के साथ लड़ना था, वो आर्मी जो है वो अपनी ही बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। और ये बिल्कुल वही मिसाल है जैसे हम कोविड के ज़माने में हर वक्त कहते थे कि जी ये आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, ये आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है और आपकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो इसी तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी अपने आप को डैमेज करती है, सेल्फ डैमेजिंग सेल्स पैदा होते हैं आपकी बॉडी में, जगह जगह पे फाइट होती है, आपकी बॉडी में हर जगह पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और उसके फिर डिफरेंट नताइज निकलते हैं जो कि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, सोराइसिस में, एक्जिमा में या लाइकन प्लानस में देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट पेन में रहते हैं, सोर्स होते हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन होती है, निशान छूटते हैं, ख़ारिश होती है। हर डिज़ीज़ की सिम्टम्स की अपनी एक लिस्ट है। लेकिन ग्लूटाथायोन का ये बेनिफिट देखा गया है कि जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट को ये दिया जाता है तो उनके सिम्टम्स में उनकी जो मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स होते हैं, पेन है, सोरनेस है, वो सब की सब रिड्यूस होती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में इसका जो फ़ायदा है वो सोराइसिस के पेशेंट्स के ऊपर भी देखा गया है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ग्लूटाथायोन का जिस पे कभी बात नहीं होती और हमेशा यही कहा जाता है कि जी ग्लूटाथायोन लिवर के लिए बहुत डैमेजिंग है।
रिमेंबर दैट कि जब भी मैं ग्लूटाथायोन की बात करूँगी तो मैं बात कर रही हूँ ओरिजिनल क्वालिटी, नंबर ए क्वालिटी का ग्लूटाथायोन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ ग्लूटाथायोन जो मार्केट में बिक रहा है और उसके बारे में इतनी अच्छी कॉपी बनी हुई होती है, पैकिंग और सारा कुछ, कि उसको देख के ये कहना नामुमकिन है कि इसमें से असल कौन सा है और नकल कौन सा है। सो यू जस्ट नीड टू बी अश्योर कि आप नंबर ए क्वालिटी की बात करें। ग्लूटाथायोन का जो है अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लिवर के ऊपर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दिस इज़ समथिंग वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर मी एज वेल कि मैं भी ये पढ़ के बड़ा हैरान हुई कि एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स की स्टडी में आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि जो फैटी लिवर चाहे उसके होने की रीज़न अल्कोहल है या फिर वो फैटी लिवर किसी और एनवायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से या किसी भी वजह से फैटी लिवर हुआ था, उसके अंदर ग्लूटाथायोन ने बहुत इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया है और फैटी लिवर को कम करने में हेल्प की है। अच्छा, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस का तो मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत इम्प्रूव करता है ओल्डर इंडिविजुअल्स, यहाँ तक कि ओल्डर इंडिविजुअल्स में भी फ़ायदा देता है। इसके अलावा ये जिन लोगों को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होती हैं, यानी उनकी जो आर्टीरियल सप्लाई ब्लॉक हो रही होती है, पेरिफेरी के अंदर नमनेस हो रही होती है या फिर क्लॉट्स बन रहे होते हैं या डीवीटी होता है या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होती हैं, उसके अंदर क्लॉग किस्म के प्लैक्स बनते हैं और उसके अंदर ग्लूटाथायोन की को इंजेक्शन से पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। पार्किंसन डिजीज़ जो है उसके सिम्टम्स में भी बहुत अच्छी किस्म की कमी देखी गई है विद ग्लूटाथायोन। इसके अलावा ऑटोइम्यून जितनी डिजीज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करता है फ्रॉम द सेल, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ऑक्सीडेटिव डैमेज जो ऑटिज़म, ऑटिज़म भी एक किस्म का बाय बर्थ एक डिजीज़ है। ऑटिज़म एक पूरी अलग से एक डिबेट है इसके लिए, लेकिन ऑटिस्टिक पेशेंट्स के ऊपर भी ग्लूटाथायोन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और इम्पैक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है उसके कंट्रोल में भी ग्लूटाथायोन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं उनमें भी ग्लूटाथायोन ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट शो किया है। अब ग्लूटाथायोन जो है वो हम बड़ा हैरान होते हैं कि भाई ये आपके लिए इतना अच्छा है और इतने इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं और ऐसी डिजीज़ में इसके फ़ायदे हो रहे हैं जिनका इलाज मौजूद नहीं है, जैसे पार्किंसंस है, जैसे एमएस है, जैसे पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के कोई भी, मतलब इन डिजीज़ को हम सिर्फ और सिर्फ सोराइसिस वगैरह को हम सिम्टोमेटिकली ही मैनेज कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपीज़ ले चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है एंटी एजिंग के लिए और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी से निकाल के बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इसको इंटरनेशनली फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है।